फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में क्लोज़र्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्लोज़र्स क्यों यूज़ में लिए जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली रबर क्लोज़र ही क्यों प्रिफर्ड करते हैं। तो इस चैप्टर्स में अपन क्लोज़र्स के बारे में बात करेंगे। क्लोज़र्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कौन सा रबर यूज़ में लेते हैं, क्लोज़र लिनन क्या होता है। सो लेट विल बी डिस्कस अबाउट द क्लोज़र्स। क्लोज़र्स की डेफिनेशंस क्या होती है। ए क्लोज़र इज़ द पार्ट ऑफ द पैकेज विच प्रिवेंट द कंटेंट फ्रॉम द escaping and allow to substance to enter the container। जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसको कंटेनर में पैक करते हैं। पैक करने में किसी दूसरे सब्सटेंस की एंट्री को रोकने के लिए उसमें क्लोज़र्स को प्रेफरेंस या प्रीफर्ड करते हैं। क्लोज़र्स जो होती हैं उनकी 5 बेसिक डिज़ाइंस होती हैं, जैसे स्क्रू, क्रीम्प और क्राउन्स, प्रेस ऑन, रोल ऑन एंड फ्रिक्शन। 3-टेड स्क्रू कैप, धागे की तरह जो राउंड यूज़ में लेते हैं ना, राउंड, उसको 3-टेड कैप करते हैं। सो ये जो कैप होती है ये मेटल और प्लास्टिक की बनी होती है या फिर एल्यूमिनियम या प्लास्टिक में भी थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग इसमें मटेरियल होता है। इसको स्क्रू कैप की तरह अप्लाई करते हैं। लग कैप भी सिमिलर होती है 3-टेड की तरह, उसमें भी एक पेच होता है। तो ये ना एक ही बार में ओपन हो जाती है। सो ये जो लग कैप होती है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर से इसको बंद करना रहता है। क्राउन कैप, पेप्सी सबने पी है ना, डक, वो जो ओपन करते हैं ना बेवरेज, जो सारे जो ड्रिंक्स जो बोटल्स होती है उसमें क्राउन कैप यूज़ में लेते हैं। रोल ऑन क्लोजर्स, द एल्यूमिनियम रोल ऑन कैप कैन be sealed securely, opened easily and resealed effectively. Resealable, non-resealable and pleafer-proof types of roll-on closures are available for use on plastic और प्लास्टिक बोतल। ग्लास और प्लास्टिक बोतल में जो रोल ऑन या फिर राउंड कलर की जो अंदर की ओर 3-10 या राउंड लगे रहते हैं वो रोल ऑन क्लोजर्स होते हैं। पिल्फर प्रूफ क्लोजर्स, ये भी रोल ऑन क्लोज़र की तरह सेम होते हैं। इसकी थोड़ी क्या है कि स्क्रीट लेंथ थोड़ी हाई रहती है, इसको 2 बार में करके ओपन रहता है। तो इसमें क्या होता है, क्लोज़र रिमूव करते हैं तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन उसके साथ में अटैच रहता है, तो उसको जो स्पेस रहता है ना नेक टाइप में रहता है, अभी नेक टाइप बॉटल्स रहती है। पिल्फर प्रूफ क्लोजर्स, ये भी रोल ऑन क्लोज़र की तरह सेम होते हैं। इसकी थोड़ी क्या है कि स्क्रीट लेंथ थोड़ी हाई रहती है, इसको 2 बार में करके ओपन रहता है। तो इसमें क्या होता है, क्लोज़र रिमूव करते हैं तो उसका कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन उसके साथ में अटैच रहता है, तो उसको जो स्पेस रहता है ना नेक टाइप में रहता है, अभी नेक टाइप बॉटल्स रहती है। फैक्टर्स इन सेलेक्टिंग लीनर्स को क्या क्या चीज़ के देख के सेलेक्ट करना चाहिए, जैसे केमिकल इनर्टनेस क्या है, अपीयरेंस कैसा है, थिकनेस कैसी है, गैस एंड वेपर्स का ट्रांसमिशन कैसा है, या फिर ये जो ऑटोक्लेविंग के टाइम में उसका नेचर किस टाइप का है, और थोड़ा इकोनॉमिक भी होना बहुत ज़रूरी है। रबर पैकिंग या रबर क्लोज़र जो होते हैं ये एक्सीलेंट मटेरियल फॉर फॉर्मिंग सील, used to form closures such as bungs for vials or in similar applications such as gasket in aerosols can be। इसका जो कैटेगराइज होता है नेचुरल रबर होता है। नेचुरल रबर्स जो होता है वो क्या है कि मल्टीपल यूज़ में ले सकते हैं उसको, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स की सील के लिए, और फिर अगर कुछ जो क्लोज़र्स होते हैं उनको रीसील के लिए भी यूज़ में लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज ऑटो क्लेविंग के लिए थोड़ी दिक्कत आती है इसमें, और ये क्या है थोड़ा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है। सिंथेटिक रबर क्या क्या होता है, क्यों यूज़ में लेते हैं, तो इसमें क्या है कुछ एडिटिव ऐड करके और फिर इसको बनाया जाता है। तो क्या है कि जैसे सिलिकॉन हो गया, ब्यूटाइल हो गया, ब्रोमोब्यूटाइल, क्लोरोब्यूटाइल,
Silicon is least reactive but it does experience permeability to moisture and gas. तो softer rubber experience less coring and reseal better. Harder rubber are easier to process on high speed packing liners. जो रबर्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स के रहते हैं, लाइक ब्यूटाइल रबर हो गया, नाइट्राइल रबर हो गया। तो ब्यूटाइल रबर जो होता है वो आइसोब्यूटाइलिन का कोपोलिन होता है। इसमें 1 to 3% आइसोप्रीन या ब्यूटाडाइन होता है। इसका जो एडवांटेज रहता है ये वल्केनाइजेशन। ब्यूटाइल रबर possess virtually no double bond, consequently they are most resistant to aging and chemical attack. Permeability to water vapor and air is very low, water absorption is low। तो इसका डिसएडवांटेज क्या रहता है, डिकम्पोज हो जाता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो नाइट्राइल रबर जो होता है ऑयल रेसिस्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें नाइट्राइल ग्रुप जो पोलर होता है हीट रेसिस्टेंट रहता है। ये इसका डिसएडवांटेज है बैक्टीरिसाइड होता है। क्लोरोफेन रबर जो नियोप्रीन जो आता है, ये क्या है कि इसमें क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंस रहता है जो डबल बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीडेशन जो इसकी एजिंग को बढ़ा देता है। हीट स्टेबिलिटी अच्छी रहती है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से। सिलिकॉन रबर होता है वो हीट रेसिस्टेंट, ये बहुत ही अच्छा होता है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और पर बहुत महंगा होता है, ये डिसएडवांटेजेस। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग क्लोजर्स। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कीजिए, और कुछ भी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, क्वेरीज़ हैं या कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ हैं या फिर जो भी कमेंट्स है वो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।